हालेलुया, प्रेज गॉड। शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए तो सभी से कहा गया था कि एक दूसरे से मिलो और जो आप जानते नहीं हैं, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसको भर लो, पकड़ लो और उसे आशीष दो, है ना। उसके लिए प्रार्थना किया करो। क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि पहला तो ये जानना है कि हम चर्च जैसे कहते हैं, कलीसिया में हम चर्च गए थे, वो अंडरस्टैंडिंग आज बाहर आएंगे। आज के टीचिंग में वो अंडरस्टैंडिंग हम बाहर आ जाएंगे और आज जो मिलेगा आपको, उसमें आप लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मिलजुल कर रहना है। क्योंकि पौलुस कहता है कि जितने हो सके मेल मिलाप करके रहो ना, तो वैसे हम कैसे रह सकते हैं। लेकिन परिवार में जब भी मिलते हैं ना, जब हम कहते हैं परिवार है, तो कई सारे बातों को देखने की आवश्यकता है। लेकिन पहला हम शुरू करेंगे एक वचन से जो गलातियों के जो यहाँ पर लिखा हूँ, रोमन का जो 12 वाले, जो काफ़ी समय से हम सीख रहे हैं। रोमियो की किताब में 12वां अध्याय वचन 2। आपकी आवाज़ यहाँ तो पहुँचेगी या रोमियो के अध्याय में 12वां अध्याय दूसरा वचन से मैं निकाल देता हूँ। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से हासिल करते रहो। ओके, पहला तो तुम्हें संसार के सदृश नहीं बनना है, पर क्या करना है? अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। कहने का मतलब है कि जैसा मन का नयापन होता है, आपका चाल चलन तुरंत बदलती है। अगर मैंने वचन सुना और मेरी चाल चलन नहीं बदला, तो इसका ये मतलब है कि मेरा मन का नयापन हुआ नहीं है। और अगर मैं क्या कहूँ कि मेरा मन का नयापन मैंने कर लिया और मेरे चाल चलन बदले नहीं हैं, तो मैं झूठा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, है ना। क्योंकि जैसा मेरा मन का नयापन होता है, वैसे तुरंत मेरे चाल चलन भी बदल जाते हैं। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाएंगे। लिखा है ना, अनुभव से, बराबर। अनुभव यानी कि हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। पिता का इच्छा को, जो भली भांति और सिद्ध इच्छा है, उसको हम अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हमारी चाल चलन मन के अनुसार, नयापन के अनुसार नहीं है, यानी मेरा मन का नयापन नहीं हुआ है, मेरे चाल चलन बदला नहीं है, तो मेरा अनुभव भी गलत है, मेरा एक्सपीरियंस गलत है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस गलत है, लोग गलत हो जाते दैट इज द ट्रूथ। लोग क्यों गलत है? क्योंकि मेरा अनुभव गलत है। लेकिन अगर मेरा अनुभव सही है, तो मेरे सामने हर जो लोग बैठे हैं ना, वो सही नजर आए। क्योंकि मेरा मन का नयापन हुआ है, उसके द्वारा मेरा चाल चलन बदल गया है। और वो चाल चलन बदल गया जबकि मैं उसमें चल रहा हूँ, मुझे अनुभव मिल रही है, कई सारे बातों का अनुभव मिल रहा है। उस अनुभव में मैं क्या क्या जान पा रहा हूँ? पिता का भली भांति और सिद्ध इच्छा। एवरीबडी वांट्स टू नो द विल ऑफ गॉड, राइट। परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, बराबर। कैसे जानेंगे? मन का नयापन होने से चाल चलन बदल जाए और फिर अनुभव से आप उसको जान सकेंगे। ठीक है, तो आज भी हमें कुछ अनुभव करना है। कलीसिया में आज हमें कुछ अनुभव करना है, करेंगे? ओके, और करते करते आपको पता चलेगा मैं कुछ गलत अनुभव बहुत कर रहा था हम भी करते आए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हम भी उसी में थे, उसी नाव में पहले थे, लेकिन अभी उतर गए दूसरे नाव में। लेकिन दो नाव में पैर नहीं है, एक ही नाव में है। वैसा रहना बहुत जरूरी है, विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। ओके, तो एक वचन देखेंगे जो कोलोसे की किताब में, Colossians chapter 1 verse 18, पहला अध्याय 18 वचन। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे को जैसे जीव अपने वालों में पहलौठा, इससे सब बातों में वही प्रधान है। ओके, तो यहाँ पर जो देह के विषय में लिखा गया है, वो देह क्या है? वो देह क्या है?
ओके, वही देह अर्थात कलीसिया। अब चर्च कहते हैं ना, तो चर्च क्या है? यीशु मसीह का देह है। इसको और ज़्यादा ठीक समझने के लिए हम एफिसियों की किताब में जाएंगे। ये वचन आप लिख लीजिए, एफिसियों की किताब में पहला अध्याय, एफिसियों की किताब में पहला अध्याय वचन 22 और 23। और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यीशु मसीह शिरोमणि है और कलीसिया को दे दिए, और ये उसकी देह है, देह जो उसकी कलीसिया है। ओके, तो हम लोग क्या हैं? सब जब मिलते हैं ना, केवल हम ही लोग नहीं, जापान में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, साउथ अफ्रीका में हो, हम सब जो उसके देह के अंग हैं, जब भी मिलते हैं हम सभी को मिलकर एक देह कहा जाता है, जिसे एक कलीसिया कहते हैं, यानी अलग किए गए लोग। एक कलीसिया, वी आर द चर्च। ओके, तो वो द चर्च, वी आर द चर्च, हम लोग कलीसिया हैं। और कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। जरा सोचिए, यीशु मसीह का देह, द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह का देह, और हम उसके अंग हैं। जरा सोचिए, अब यीशु मसीह का देह, यीशु मसीहा, नाम को जरा भूलना नहीं, यीशु मसीहा, उसका देह, वो कलीसिया, और हम उसके अंग हैं पूरे मिलकर। ठीक है, तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग कौन हैं? उसके देह के अंग, अलग अलग अंग है ना। यीशु मसीह का अंग है अलग अलग। जस्ट थिंक अबाउट इट। किसी को अच्छा लगता है ना कि मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ, किधर के एम्प्लॉय हो? रिलायंस कंपनी का हूँ, है ना। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं एप्पल में काम, मैं ना एप्पल इंडस्ट्री, और अलग अलग है ना, एक एक जगह का नाम लेकर कहते हैं कि मैं एक कंपनी में हूँ, वो कंपनी में हूँ, बताने को बहुत उन्हें अच्छा लगता है। पर जरा सोचिए, आप लोग किसके अंग हैं? यीशु मसीह के देह का अंग है। स्मॉल थिंग। Yes, amen. You got it. Hit the bullseye. Right. It's a big brand. राइट, सो वो सब जब देखा जाए, हम सब जो है ना साधारण नहीं है, हमें प्रभु ने चुना है, परमेश्वर ने चुना है। और कैसा है कि अब हम देखेंगे, ये जो देह है ना, मसीह का देह, अभी हम यहाँ पर मिले हैं, अलग अलग जगह पे सब मिलकर मसीह का देह बनते हैं, लेकिन हम जो मिले हैं ना यहाँ पर, हम लोग कौन हैं? उसे देखने के लिए हम जाएंगे एफिसियों की किताब में, तीसरा अध्याय, एफिसियों की किताब में तीसरा अध्याय, वचन 15। इससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम, हर एक घराने का नाम रखा जाता है। फैमिली। ओके, तो हम लोग जो यहाँ पे मिले हैं ना, वी आर अ फैमिली, हम एक घराना है। वैसे अलग अलग घराना बहुत सारे जगह पे मिल रहे हैं, बराबर है, सब मिलकर ही यीशु मसीह का देह है, लेकिन उसमें से हम एक घराना है। वी आर अ फैमिली। ओके, परिवार आ गया। अब ये देखना है कि ये परिवार ना, जब भी हम परिवार की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर परिवार में बहुत सारे किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स, जैसा नो मैनी डिफरेंट टाइप्स, यानी अलग अलग प्रकार के किरदार होते हैं कि नहीं? राइट, ओके, तो हम देखेंगे कुछ ऐसे किरदार पहला तिमोथी की किताब में, पहला तिमोथी की किताब में, उसमें हम जाएंगे 5वां अध्याय, पहला 2 वचन, 1 और 2 वचन। इसकी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। 4 तक पढ़िए आप। हाँ, 4। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो, तो वे पहले अपने ही घराने का साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए, प्रेज गॉड। आइए सिस्टर, वेलकम। ऑन कर लीजिए, आप ऑन कर लीजिए।
थोड़ी आवाज़ आएगी लेकिन सहन कर। लास्ट बटन ब्रदर, सेकंड लाइन लास्ट बटन, या प्रेज गॉड। तो जैसे हम परिवार में देख रहे हैं ना, बूढ़े हैं, पिता हैं, जवान हैं, भाई हैं, स्त्रियां हैं, महिला हैं, बहन है, और उसमें कुछ बच्चे भी होते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग किरदार हमें एक परिवार में देखने मिलता है। यस और नो? तो मसीह का जो घराना, मसीह का जो परिवार है ना, इसमें भी अलग अलग तरह के किरदार हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पर बैठे हैं ना सभी लोग, अलग अलग किरदार हैं, ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, और एक वचन देखेंगे जो पहला योना की किताब में, पहला योना की किताब में 2 अध्याय 13 वचन, 1 जॉन। हे मित्रों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जानते हो। ओके, यहाँ पर जो पितरों हैं, जवानों हैं, लड़कों हैं। ओके, एज का दर्जा बताया जा रहा है, उम्र का ना। कुछ लोग जो है बुजुर्ग हैं, कुछ लोग युवक हैं, और कुछ लोग जवान हैं, बच्चे हैं। इस तरह के भी किरदार हैं अलग अलग। ये हमें समझना है। आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि इसमें ना किरदार को अगर आप समझ गए, अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम है, लेकिन आज में हम देखेंगे कि कैसे समझना है, किरदार को कैसे समझना है। तो महिला है, बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, भाई है, बहन है, माता है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, बराबर। उसमें भी दर्जा है कि पितर है, युवक है, लड़के हैं, ठीक है। अभी इन लोगों को परिवार में रखने वाला, फिट करने वाला कौन है? हम लोग यहाँ पर आए, बराबर। ये मेरी दिस वाज माय चॉइस, राइट? ये मेरा चॉइस था कि मैं यहाँ पर आ गया, है या नहीं? ओके, 1 कोरिंथियंस 12 का 12 का 18। पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 18 वचन। परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है। ओके, तो वापस एक बार ब्रदर। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है। तो सचमुच परमेश्वर ने आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने इच्छा के अनुसार अंगों को देह में रखा है। अगर आप हैं यहाँ पर, तो किसकी इच्छा के अनुसार है? ये अगर हम जान जाएंगे ना कि परमेश्वर, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार हूँ, और आपने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे यहाँ पर रखा है। मैं चुनकर, मैंने सेलेक्ट करके मैं कौन सा कलीसिया जाऊँ, कौन सा फेलोशिप जाऊँ, कौन सा अच्छा है, कौन सा पास्टर अच्छा है, कौन सा टीचिंग अच्छा है, कौन सा स्थान अच्छा है। इधर कहते तो एसी है, यहाँ तो फैन आवाज़ कर रही है, अब इधर आ गए, है ना। इस तक की सोच विचार नहीं आएगा, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे यहाँ पर रखा है, इस अंग में रखा है, राइट? ठीक है, अभी परमेश्वर ने रखा है, और वहाँ पर अलग अलग किरदार है। अभी किरदारों में ना हमें समझना है कि कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कुछ टीनेजर्स, युवक, है ना, ऐसे होते हैं, बराबर है। जैसे यहाँ पर अभी सबसे छोटा एरिस्टन है, ओके, थोड़ा युवक है हमारे साथ, हमारे भाई हैं, और ओमकार भाई भी हैं, है ना, और अनिल भी हैं, और विजय भी यंग है, राइट, और बाकी सारे महिला पूरे यंग है, कभी उनका उम्र नहीं बढ़ता, है ना। सभी लोग यंग, सबसे शायद बूढ़ा मैं ही हूँ। ओके, उम्र के हिसाब से हो सकता है सबसे ज़्यादा मैं ही बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं उस उम्र की बात नहीं करता। एक्चुअली एज के अनुसार जो हम छोटे बड़े देखते हैं ना, मसीहा का जो घराना है, परमेश्वर का जो घराना, जो कलीसिया ना, उसमें एज यानी कि उम्र के अनुसार बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर समझ के अनुसार बात हो रही है। मैच्योरिटी, जो परिपक्वता कहते हैं ना, कि कौन कितना मैच्योर है, कौन कितना परिपक्व है, कौन किसकी समझ कम है, किसकी समझ ज़्यादा है, उसकी बात हो रही है।
आप देखेंगे कि कुछ बालक होते हैं, बेबीज, इन्फेंट कहते हैं ना, जो एकदम बेबीज, ओके, उनके विषय में थोड़ा देखते हैं, वो भी कलीसिया में होते हैं ना। मैं ये बात आपको क्यों सिखा रहा हूँ मालूम है? अगर आप इस बात को ठीक ठीक समझ गए तो आपको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए जीना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप समझने लगेंगे कि अच्छा इनका समझ इतना है, ओ इनका समझ इतना है, तब जाकर हमें उनकी बात का टेस्ट नहीं पहुंचेगा। नहीं तो क्या होगा कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो तुरंत हमें गुस्सा आ जाएगा, तुरंत हम चिढ़ जाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें ही समझ नहीं है। अगर हम परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, समझ आ गया, तो हम समझेंगे कि अच्छा इनका अंडरस्टैंडिंग अभी तक यहीं पर है, इसीलिए इन्होंने ऐसे बात की, इनका अंडरस्टैंडिंग अभी तक ऐसा ही है, इसीलिए इन्होंने ऐसे व्यवहार किए, हमें समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें समझना आवश्यक है। तो आज जो है हम देखेंगे कि किरदारों में कैसे कैसे किरदार हैं। कुछ बेबीज के बारे में देखते हैं, बालक। ओके, एक वचन देखेंगे जो पहला कुरिन्थियों की किताब में 3 अध्याय, पहला वचन। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो सबको यह ज्ञान के पूर्णता के साथ नहीं आया। आगे। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह व क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। आगे। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत। You are reading 1 Corinthians, bro? 1 Corinthians 3 का 1, 3 का 1, 2 और 3 तीनों। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। ओके, यानी मसीह में कैसे लोग होते हैं? कुछ बालक भी होते हैं। इन्फेंट जीसस सुना है मैंने, इन्फेंट जीसस को नहीं देखा, लेकिन कलीसिया में इन्फेंट को देखा है, बालकों को बहुत देखा है ना, क्योंकि उनकी समझ कैसा है? बालकों के समान है। और जो बालक के समान होते हैं ना, उनसे हम मैच्योर बात कर सकते हैं। अभी देखो, जो एडिशनल है, जो 3rd स्टैंडर्ड में है, तो इसको अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टडीज में सिखाऊं तो समझ पाएगा? तो मुझे उसकी समझ के अनुसार ही बात करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं करते। हम चाहते हैं कि सभी लोग समझे, छोटे हो बड़े हो, किसे भी समझो, सभी लोग समझना चाहिए। नहीं समझे फिर हम फिर अपने असली गुण में आ जाते है या नहीं? इसलिए हमें समझना है कि वो अगर बालक है, अभी पौलुस समझ रहा था कि वो बालक है, तो मैं जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, वैसे मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपकी समझ कैसा है? बालकों के समान है। तो बालक भी होते हैं। दूसरा और तीसरा वचन भी पढ़ लीजिए। मैंने तुम्हें दूध खिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में राह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ओके, यानी कि बालकों में ना हमेशा देखे होंगे आपने, क्या होता है? झगड़े बहुत होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? और कई कई कलीसिया में बहुत होता है। मालूम है क्यों? क्यों होता है? क्योंकि बालक होते हैं। सिंपल सी बात है, उनकी समझ अभी भी बालकों के समान है, इसीलिए तू मैं ज्यादा होता है। तूने मेरे से ऐसे क्यों बात किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने ऐसे क्यों देखा, तूने मेरे से हाथ क्यों नहीं मिलाया, तूने मुझे प्रेजर और क्यों नहीं कहा। छोटी छोटी बात को लेकर ना ऐसे बड़े बड़े, तू ऐसा, तू आते समय एकदम सामने ऐसे मेरे सामने से गया, क्यों ऐसा क्यों जाने का था, मैं हमेशा से बैठा, तू इधर क्यों बैठा। इस तरह की बातें है ना, जो बालकों के मन में होता है ना, वो सोचते हैं, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं? इसी तरह से व्यवहार करेंगे। और वो जब झगड़ा करने आते हैं ना, तो जो परिपक्व है, जो मैच्योर, उनको क्या करना चाहिए? उनको भी उनको समझना चाहिए ना। जैसे पौलुस समझ रहा है कि तुम अभी बालक हो, तो हमें भी तो समझना चाहिए ना कि ये अभी क्या है, इसका अभी जो लेवल है समझने का थोड़ा कम है, बालक है, आगे जाकर समझदार हो जाएगा, थोड़ा उसको समय देते हैं। जब आप ऐसे करोगे तो आपका किसी के साथ कैसा चलेगा? कलीसिया में आपका किसी के साथ कैसे चलेगा? किसी के भी साथ प्यार से। वहां पर परमेश्वर का प्यार काम करता है।
परमेश्वर का प्रेम काम करता है, क्योंकि प्रभु जो आए थे फरीसी भी थे, सदुकी भी थे, है ना, शास्त्री भी थे, और कितने सारे ऐसे अन्य जाति लोग भी थे, यहूदी लोग ऐसे बातें करते थे, व्यवहार करते थे, सभी के बीच में होते हुए वो एक जानता था कि इन सबका समझ अलग है और मैं पिता का काम करने आया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, पिता का काम को पूरा करना है। मैं आया हूँ प्राण देने के लिए, अभी इनके साथ मैं वाद विवाद मारामारी करता रहूँ तो आज हमारा उद्धार नहीं होता, है ना। तो प्रभु ये समझ कर लिए, पौलुस भी समझ कर ले रहा था जब ये बातें कर रहा था कलीसिया से, तो वही बातें हमें भी समझना है। आगे और एक वचन देखेंगे जो इब्रानियों का 5वां अध्याय में, इब्रानियों की किताब में 5वां अध्याय 11 से लेकर 13 वचन। उनकी समझ कैसी होती है, हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं, हम इसमें देखेंगे। 5 का 11 से लेकर 13 वचन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम पूजा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। किसकी पहचान नहीं होती? धार्मिक के वचन का पहचान नहीं होती। तो वो बालक कौन होता है? जिसको धार्मिकता का वचन का पहचान नहीं होता, और जिसको धार्मिकता का वचन का पहचान नहीं होता ना, वो क्या करता रहता है मन में, वो बालक हमेशा अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। मैं पहला आया चर्च में, मैं हर बार पहला आता हूँ, समय के पहले मैं टच करता हूँ, मेरे आने के बाद ही दरवाजा खुलता है, मैं आता हूँ पहला, मैं ये करता हूँ कलीसिया में, मैं वैसा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो ये बालक है ना, हमेशा अपनी बढ़ाई क्यों करता है? वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि उसको धार्मिकता का सेक्शन का जरा भी पहचान नहीं है। तो जो अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है ना, आप समझ जाएंगे कि कौन है। अभी तो आप समझ जाएंगे अभी बालक है, तो आप अभी ये भी समझ जाएंगे कि बालकों के साथ कैसे व्यवहार करना है। उनको आप अगर मांस देंगे खाने के लिए, एकदम इन डेप्थ टीचिंग देंगे, गहरी टीचिंग देंगे, वो आपके सामने बैठकर ऐसे ऐसे करेगा, यस पूरा समझा जैसा करेगा, लेकिन उसका मन का नयापन नहीं होगा और उसकी चाल चलन बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा, धार्मिकता का सेक्शन को समझ नहीं पा रहा। और कई सारे लोग है ना, आपको मिले भी होंगे, कई सारे लोग ऐसे कहे होंगे कि आई एम ए बिलीवर 25 years है ना, 30 years आई एम इन द लॉर्ड, मैं 30 साल से मैं प्रभु में हूँ, मैं 25 साल से मैं बिलीवर हूँ। और उनकी बातों से पता चल जाएगा वो क्या प्रकट कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता प्रकट कर रहे हैं, और 25 साल से बालक हैं मेरी साइड अभी। लेकिन बालक ही बने रहे तो अच्छा नहीं है, बढ़ना भी चाहिए, है ना। और हमारे पास वचन है, धार्मिकता का वचन है, जिसको हम ग्रहण करके, शिक्षण प्राप्त करके, मनन करके हम उसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन लोग वो नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, बालक को बालक बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। क्यों मालूम है? कंफर्ट जोन है, वहाँ पे स्वतंत्रता है, सुविधापन है, तो वहाँ पर आओ, बैठो और एंजॉय लाइफ। Where did you go? I went to church. अच्छा, क्या सीखे? पता नहीं था वो पास्टर क्या सिखा रहा था, कुछ तो सिखा रहा था, अच्छा सिखा रहा था, लेकिन बहुत अच्छा सिखा रहा था, लेकिन क्या सिखा रहा था कुछ नहीं समझ में, क्योंकि अभी वो बालक है। आप अगर ऐसे किरदार से मिलते हैं कलीसिया में, आप जरा समझ कर लीजिए क्योंकि वो तू मैं जरूर करेगा, लेकिन हमें उनके साथ में तो मैं नहीं करना है। हमें समझना है कि अब उनकी अंडरस्टैंडिंग इतना ही है, धार्मिकता का शिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समझ को और बढ़ना है। हम हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन गिव देम सम स्पेस, कुछ स्थान और समय उनको दे दीजिए। ओके, अब और एक देखेंगे जो बच्चे बोध होते हैं, बालक फिर बच्चे बोध होते हैं ना, चिल्ड्रन और मेनी बहुत सारे मिलेंगे आपको। चिल्ड्रन कौन हो आपको मालूम है? ऐसे जो होते हैं कि जो मैं फेलोशिप का नाम ले लूँगा, आप लोगों को मालूम भी होगा, 1-1.5 घंटा और प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, ओके, लेकिन 15 मिनट वचन देते समय नहीं सुन पाएंगे। कई सारे से जो है फेलोशिप है, 1.5 घंटा वे लोग म्यूजिक के साथ सब प्रेज एंड वर्शिप चालू रहेगा, तभी वे लोग है ना ऐसे भावनाओं में आकर स्तुति आराधना करेंगे, लेकिन 15 मिनट बैठकर वचन नहीं सुन सकते वे लोग।
और वो सुनते समय इसके लिए उनको ट्रेन करना जरूरी है। आप उनको स्तुति आराधना में कम, स्तुति आराधना घर पे क्या करो, यह आकर हम थोड़े समय के लिए करेंगे, लेकिन बच्चन के लिए घंटे भर घंटे सिखाकर उनको ना तैयार करने की, अभी सीखने की और सुनने की आदत डालो। जितना आप आदत डालोगे उतना आप उसमें बढ़ते जाओगे। केवल ट्रेन करना आवश्यक है। हमारे भाई गॉडविन इसमें बहुत माहिर है और ब्रदर बिल्कुल नहीं। उनको मालूम है कि कैसे ट्रेन करना है बच्चों को। अगर वो आधा घंटे सुन सकते हैं तो 1 घंटा कैसे सिखाते हैं। एक का 2 घंटा लेके जाएंगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान भटकने नहीं देंगे। ऐसे कर देंगे कि आप सीख लेंगे कि 2 घंटा कैसे बैठना है। ये प्रभु की एक अनुग्रह है और धन्यवाद करते हैं ऐसे भाइयों के लिए। प्रेज गॉड। अब देखेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब में, पहला कोरिन्थियों की किताब में 14वां अध्याय 20 वचन। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में बालक ना बनो। ओके, ये बात क्यों लिखा कि चिल्ड्रन, यू नो, डोंट बी चिल्ड्रन इन योर अंडरस्टैंडिंग। अपने समझ में बालक ना बनो। कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरी समझ अभी भी बालकों के समान है, अगर उसमें मैं आ गया, अभी मैं दूसरे की कह रहा था, अभी मैं खुद आ गया, अभी मैं कुछ बालक की तरह समझ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा मुझे मेरी समझ को बढ़ाना है या नहीं? कौन करेगा मेरे लिए? लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, प्रभु मुझे सहायता करो, प्रभु मेरे मन को बदल दो, प्रभु मेरे मन में, प्रभु से कितना भी प्रार्थना कर लो, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इसके लिए आपको भी समय निकल कर वचन में मनन करना, स्टडी करना, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। प्रेज गॉड। कितने सारे तैयार हैं? ओके मैं नहीं देखा था क्योंकि मुझे मालूम है सब तैयार है। प्रेज गॉड। ओके, गलातियों की किताब में जाएंगे। गलातियों की किताब में बालक किसके अधीन होते हैं वो देखेंगे। गलातियों की किताब में 4वां अध्याय, उसमें 2 और 3 वचन। परंतु पिता के ठहराए हुए समय पर संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार के आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए। ओके, तो हम जब बालक थे, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, हम भी संसार के आदि शिक्षण के अधीन में होते हुए हम क्या थे? दास बने थे। तो बालक जो होते हैं ना, उनको मालूम है, वो सारे समझते कंडीशन में कि आई नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, चिल्ड्रन ऑलवेज थिंक लाइक दैट, नो, हम लोग को सब मालूम है। लेकिन सच में उनके विषय में क्या लिखा है? क्या लिखा है? दास है। दास है ना, सर्वेंट। वो किसी के दास होते हैं, यानी कि दे आर अंडर समवन। वो लोग किसी के ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन कैसे कैसे कई कई बच्चे ना ऐसे समझते हैं कि अरे जस्ट गिव मी चांस, कलीसिया चलाने का मुझे एक मौका देने दे दो, कलीसिया में कहाँ से कहाँ लेकर जाऊँगा। यानी कि वो कलीसिया बांधने वाला है, प्रभु यीशु नहीं। कलीसिया बच्चों की ऐसी समझ होती है, वे ऐसे समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मुझ में अभी भी किसी के अधीन में हो। लेकिन बालक हमेशा ना किसी न किसी के अधीन में होते हैं। अभी वहाँ पे आधे सेक्शन लिखा है ना, कई सारे बालक जो है ना संसार के बोल दूँ आजकल इसके अधीन, आजकल मोबाइल के बहुत अधीन है। ये उनको कैप्चर कर रखा है, वो इसके दास बन चुके हैं। ये जैसा नचाता है वैसे वो नाचते हैं, और वो जैसे ऑन करने के बाद जहाँ जहाँ कुछ दिखा वहाँ वो दौड़ता है, बैठे बैठे दौड़ता है जाने के लिए। उसके कोई काबू नहीं है कि इसको मैं बंद करके रख के इसकी जगह पे मैं बाइबल ले लूँ। कुछ लोग ये भी करेंगे कि नहीं नहीं इसमें तो बाइबल है ना, मैं बाइबल देख रहा हूँ, और ऐसे देखेंगे बाइबल के समान, लेकिन आगे जाकर तो देखेंगे तो उसमें बाइबल नहीं, कुछ और होता है ना। यानी कि बालक हमेशा किसी के अधीन में, किसी के दास बने रहते हैं। और इसीलिए ये भी हमें समझना है कि अगर वो बालक है, धार्मिकता के शिक्षण को समझ नहीं पा रहा है, अभी भी हम किसी के अधीन में दास बना है, तो हाउ विल यू फीड दैट पर्सन? हमें तो हेल्प करना चाहिए ना उसका। अगर वो तो मैं कर रहा, अगर मैं भी जाके करूँ तो कैसे समझेगा, कैसे बाहर आएगा? लेकिन उसको हेल्प करना जरूरी है, जैसे अभी हम शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ओके, और एक देखेंगे जो एफिसियों की किताब में, एफिसियों की किताब में 4वां अध्याय 14 वचन, एफिसियन 4:14। ताकि हम आगे को बालक न रहे
तर्क विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और देश के हर एक धोखे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते थे। ओके, आपने किसी को कल यहाँ पर देखा, 2 संडे के बाद और किधर देखे तीसरा संडे को, चौथा संडे को कहीं और देखे, तो क्यों जा रहा है? अच्छा शिक्षण मिल रहा है इसीलिए ना, इधर अच्छा शिक्षण मिल रहा था, अभी उधर भी अच्छा टीचिंग मिल रहा है, उधर भी अच्छा टीचिंग मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है ना? नहीं, क्योंकि वो अभी बालक है। बालक ही है जो एक जगह से, जो ये समझ जाता है कि पिता ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे यहाँ पर रखा है, वो समझ जाएगा कि परिवार में कैसे एक दूसरे के साथ रहकर आगे बढ़ना है। लेकिन बालक क्या करेंगे? एक जगह पे बैठेंगे नहीं, उनको हमेशा सब कुछ अच्छा लगता है, आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्शन है ना, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, और जो है अलग अलग शिक्षण, ये टीचिंग भी अच्छा है, वो टीचिंग भी अच्छा है। ये ब्रदर क्या सिखा रहे हैं? 4 बजे का मीटिंग रखा, 6 बजे का टाइम दिया, क्या बुलाकर क्या सिखा रहे? कुछ अच्छा मेरे अभी तक सुना ही नहीं, मेरे बारे में कुछ अच्छा सुना ही नहीं मैंने, क्या टीचिंग दे रहा है ब्रदर? अब वहाँ जाएंगे वहाँ पर आप कैसे उन्नति पा सकते हैं, आपका कैसा घर होगा, आप कैसे तरक्की करोगे, आपके पास कैसे गाड़ी आएगा, आपके बैंक अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे, वो प्रोफेसी कैसे देते हैं, आप वहाँ जाएंगे और अकेले नहीं जाएंगे, साथ में 2-3 को लेकर जाएंगे, और 2-3 जो गए हैं ना, वो भी बात है जो पास्टर होता है ना, वो ये सब देखकर आता है, इसलिए वो समझ जाता है कि किसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, कहाँ पर है, इसीलिए वो कभी नाराज़ नहीं होता। आपने देखा होगा, वो सहन लेता है, नाराज़ नहीं होता, या कि जाके समझाएगा जरूर, लेकिन वो झगड़ा नहीं करेगा। तो उधर क्यों गया, तो किसने बोला वहाँ जाने के लिए, तो सब पूछ के क्या किया, इससे कभी बातें नहीं करें। अगर पास्टर वैसे करता है तो फिर वो भी जरा वो भी बच्चा है Glory to God. What if pastor is like independent? Glory to God. Yeah, he got the point. He got the answer. Praise God. Our teacher baptism. Okay, praise God. So यहाँ पर बालकों का एक ऐसा एक स्वभाव होता है कि वो स्थिर नहीं होता, हमेशा एक दूसरे से दूसरा एक जगह से दूसरा जगह, यहाँ से वहाँ, उनका घूमने का एक आदत होता है ना। अब ये कौन जा रहा है? बालक। और एक देखेंगे बच्चन, जो एफिसियों की किताब में 6ठा अध्याय, बच्चों की किसकी आवश्यकता हम देखेंगे। एफिसियों की किताब में 6ठा अध्याय 1 से लेकर 3। हे बालकों, प्रभु ने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओके, यानी यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि बच्चों को, बालकों को ना क्या करना है, अपने माता पिता के अधीन में रहो, उनको आदर दो। ये सारे बातें बाइबल में लिखकर बताया। क्यों? क्योंकि बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी पड़ती है। लेकिन मालूम है बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे आजकल माता पिता को बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं, है या नहीं? एक्सपीरियंस जो करते हैं उनको मालूम है कि वे ज़्यादा करके अपने आप को यूँ समझते हैं कि नो वी ऑल्सो नो समथिंग। हमने भी देखो, बच्चों में एक आदत होती है कि अगर उन्होंने कुछ पहला कुछ समझ गया ना, तो संसार में पहला समझ उनको ही मिला हो, और कोई समझे नहीं थे पहले। अब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? उनका ये ऐसा है कि मेरे पहले ये बात किसी ने नहीं समझा, मैं हूँ जो पहले समझाऊँ, और इसलिए फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करता। लेकिन उसके पहले कितने सारे लोगों ने समझा होगा, पार करके आए, उनको मालूम नहीं। तो इसीलिए वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन देना, सूचना देना, समझाना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप उस मुकाम पे पहुंच गए, एक परिवार में सब लोग आ गए, और आप देखें कि कई सारे बच्चे अभी तक बच्चे यानी कि वे अभी तक धार्मिकता का शिक्षण में परिपक्व नहीं हुए हैं, नहीं समझ रहे, तो आप लोग क्या करेंगे उनके साथ? मैं जा रहा हूँ, डर को लाएगा, अब बच्चे भरे यार, मुझे नहीं आने देते। ऐसे करेंगे कि आप उनको समझाएंगे, उनको समझाना, उनको आत्मा में आगे बढ़ाना, वचन से शिक्षण देना। देखो, जितना आपका काम है आप कीजिए, सामने वाला कितना समझता है वो उसके ऊपर है। एक कहावत है जो मेरे जो मुख्य पास्टर एडविन लोकस जो बोलने में है ऐसी कॉलोनी में, उन्होंने एक बार ऐसे कहा था कि उन्होंने और किसी से सुनकर ही कहा था कि जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वही आपने समझा,
जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वही आपने समझा, और जरूरी नहीं कि आपने जो समझा वही मैंने कहा। You understood? आप जो समझते हैं ना, जरूरी नहीं कि मैंने वही कहा था, क्योंकि आप समझ कुछ अलग भी समझ सकते हैं। मैंने कहा कुछ समझ कर, लेकिन आपने कुछ अलग ही समझ लिया, आपने कुछ अलग समझ लिया, इसलिए आप क्या करेंगे, ये इसने गलत कहा, इसने गलत कहा, ऐसे मेरे पर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन बाद में अगर वो समझदार है ना, पूछेगा आपने ऐसा क्यों कहा या इसकी समझ क्या है, तभी मैं समझा सकता हूँ कि इसका ये समझ है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत ही समझ कर आप निकल गए, नुकसान किसका है? नॉट नेसेसरी दैट व्हाटएवर आई स्पीक इज व्हाट यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई नीड टू से, है ना। अभी भी हो सकता है कि इतना मैं सिखा और बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जो कुछ मैंने कहा वही आपने समझा है या नहीं? और जो कुछ आपने समझा कि जरूरी नहीं कि मैंने वही कहा था। तो समझना है कि बच्चों को सिखाना समझाना हमारा काम है। ओके, वो हम कब तक करेंगे? जब तक वो परिपक्व या मैच्योर नहीं हो जाता। हम अगर अपने पेशेंस खो देंगे ना, तो हम कुछ बच्चे बन सकते हैं और उनको बढ़ने का मौका नहीं दे सकते। उनको बढ़ने का मौका जरूर देंगे। हाउ? टीच देम, इंस्ट्रक्ट देम, उनको सिखाइए, समझाइए। आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और एक ही चीज़ में वो लोग मार खाते हैं धीरज जो है ना, पेशेंस, उसमें मार खाते, तुरंत ये आउट हो जाता है। फिर पता नहीं फिल्मी डायलॉग बोलेंगे, मुझे नहीं बोलना है। तो एक तो हमें इंस्ट्रक्शन देना है, और एक देखेंगे जो युवक बहुत होते हैं, टीनेजर्स ना, टीनेजर्स को पकड़ने की कोशिश करो बाबा। ओह बोला इजीली पकड़ में आ जाएगा ना। जो युवक होते हैं, यूथ्स, कितने भी पकड़ने की कोशिश करो हाथ से निकल जाएंगे, हाथ से निकलते जाते हैं, क्योंकि इतनी रफ्तार उनकी इतनी तेज होती है। और फिर हम जो वो क्या मतलब में कैसे समझते हैं ना कि हमसे जितने बड़े हैं ना वो सब मूर्ख हैं वैसे समझते हैं, लेकिन उनसे जितने बड़े हैं ना वे जानते हैं कि वे मूर्ख हैं। We know that they lack in understanding, उनको समझ नहीं है, वे मूर्ख अभी भी है। हम जानते हैं, लेकिन वो हमें समझते हैं कि हमें इतना समझ नहीं है, वो सब कुछ जान गए हैं। तो उनको एक एक बात में ना, जब वो आगे बढ़ते हैं उन्हें रोकने की ज़रूरत पड़ती है। इधर ना जाओ, ये ना करो, ऐसे रोकने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कितने दफ़ा सुनते हैं? रियली वी ऑल आर यूथ हम सब एक समय में यूथ थे, युवक थे ना, सब लोग युवक अभी भी युवक है। राइट। 1 तिमोथी इसकी पहला तिमोथी की किताब में 4 अध्याय 12 वचन। तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ओके, तो एक युवक से कहा जा रहा है जो तिमोथियस है, और पौलुस जो है उसकी आत्मिक पिता होने के नाते उससे ये कह रहा है कि क्या करना है तुम्हें जवानी में, तुम्हें कोई तुच्छ न, क्यों जवान है इसलिए तुझे कोई तुच्छ न जाने, लेकिन तुम्हें कैसे जीना है? चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में। ओके, तो विश्वासियों के लिए एक तो उसको चाल चलन में आदर्श बनना है। उसके चाल चलन देखकर ही लोगों को लगना चाहिए कि दिस इज द राइट यूथ मैन, दिस इज द राइट यूथ, यू आर द राइट यूथ, राइट यूथ, सब लोग सही जवान है। आपकी चाल चलन से एक आदर्श बन गए, विश्वास में एक आदर्श बन गए, है ना। हर एक जो बातों में एक आदर्श के समान जीना, यानी जब हम वो आदर्श खो बैठते हैं ना, जब भी युवक अपने आदर्श को खो बैठता है ना, यानी जीवन के जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स, जो एथिकेट जो भूल जाते हैं ना, तो फिर वो कटक जाता है, बहक जाता है, उसको कोई भी बहका कर लेके जा सकता है। लेकिन हमें एक देखो, अगर मैं एक युवक होते हुए मैं ऐसे करूं कि मैं लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहता हूं, तो मेरी बोली कैसी होगी, मेरी चाल चलन कैसे होगा, मेरी सोच कैसी होगी? क्या मैं एकदम लो, जैसे ना एकदम ढीला, एकदम लूज, ऐसे मेरा कैरेक्टर होगा? तो मैं किसके लिए आदर्श बनूं? इसके लिए भी नहीं, है ना। आदर्श बनने के लिए मुझे एक स्टैंडर्ड, एक दर्जा पे लाना है। वही दर्जा पौलुस तिमोथियस को बता रहे कि प्रेम में हो, विश्वास में हो, चाल चलन में, हर एक बातों में तुम एक आदर्श बनो। ओके, और एक वचन देखिए जो पहला पत्रस की किताब में बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी युवक, ऑल ऑफ यू ध्यान में रखिएगा। पहला पत्रस की किताब में 5वां अध्याय
Chapter 5, verse 5 to 9. इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ओके ओके, अभी क्या पहले क्या पढ़ा आपने? हे नवयुवकों, हाँ, नवयुवकों, अब एक दूसरे को बोलिए। सब लोग नवयुवक हैं यहाँ पे। ऑल आर यूथ्स आउट हियर, ओके ओके, सब नवयुवक है ना? है या नहीं? Yes. किसी को शक क्यों हो रही इतना? मैंने कहा ना, ये उम्र के विषय में नहीं है, हमारी समझ के अनुसार, समझ के विषय में है। वो सबसे हमारी समझ भी नवयुवक समान हो सकता है ना? इसलिए हम एक दूसरे को कहने के लिए कहा था। तो इसमें देखिए क्या है, हमें क्या करना है? प्राचीनों के अधीन रहो। पहला जो सिम्टम्स है ना, जो कहते हैं लक्षण एक युवक का, वो युवक क्यों है, समझ क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी के भी अधीन रहना नहीं चाहता। I'm a free bird. I can do what I want. मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। क्या मम्मी पापा हमेशा बोलते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा ना करो। हमेशा हमारे ऊपर क्यों ऐसा दबाव डालते हैं? हम कभी अपना जीवन जिएंगे एकदम स्वतंत्र होकर। वो किसी के अधीन होना नहीं चाहेंगे। कलीसिया में ऐसे जो नवजवान जो होते हैं ना, वो कभी भी अपने पास्टर के अधीन में कभी नहीं होंगे। आपने देखा होगा। और वे लोग पास्टर को जाकर बोलेंगे, ये पास्टर ऐसा नहीं वैसा करने का आता है, तेरे को कुछ नहीं आता है, क्या सिखा रहा है? ऐसा नहीं सिखाने का था, वैसा करना चाहिए था। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं करने का था, इसमें ये करना चाहिए था। वो जो ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, उसमें ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? यू आर इन सर्टन लेवल, राइट? अगर आप एक दर्जे पे, एक अलग लेवल पे हो ना, जब पास्टर एज गॉन थ्रू, पासवान जो है ना, वो कई सारी बातों को गुजर कर आया है, तो उसको मालूम है कि कौन सी बात कहाँ पर क्या हुआ है, उसके अनुसार वो कुछ कर रहा है ना। लेकिन अभी उसको क्या करना है? उसके अधीन में रहना है। लेकिन वो उसके अधीन में रहना पसंद नहीं करेंगे। युवक लोग कभी किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति प्रभु के दास के अधीन में रहना पसंद नहीं करता, वो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु के अधीन में हे प्रभु जरूर कहेगा, लेकिन प्रभु के अधीन में। इसीलिए मेनी यूथ्स नो दे सिंग, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, गाना गीत गाएंगे, चिल्ला कर बोलेंगे। लेकिन कितने क्षेत्र में यीशु आपका प्रभु है? इन हाउ मेनी एरियाज द लॉर्ड जीसस इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ? कितने क्षेत्र में यीशु आपका प्रभु है? अगर पूछेंगे, देख मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, किसी भी क्षेत्र में प्रभु नहीं है, केवल प्रभु कहना है। लेकिन युवक लोगों को सीखना है कि उसको आधीन में रहना आवश्यक है। अगर आप लोग परिवार में ना, और आप लोग ऐसे व्यक्ति से मिले जो आधीन में रहना नहीं चाहता, जो युवक है, नौजवान युवक है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाना बंद। कुछ ऐसे पासवान हैं जो डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो उनको कभी नहीं करते। उनके ऊपर काबू करना, उनके ऊपर हक जताना, उनको ना बहुत दबाव में रखने की कोशिश करते हैं। युवक है, नौजवान है, समझना कि उसकी अभी समझ ऐसा है, तो उसके ऊपर दबाव नहीं डालना है। ये बात हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये केवल मुझे नहीं करना है, परिवार में आप सभी को करना है। आपके पास भी आएंगे कई सारे ऐसे लोग जो आधीन में रहना पसंद नहीं करते, तो आपको जो है ना, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना है, जोर नहीं डालना है, उनके ऊपर ऐसे हक नहीं जताना है। डोंट डोमिनेट, ये तो ऐसा कर, कल से ऐसा नहीं किया। इस तरह की बातें करेंगे तो युवक कभी नहीं सुनेगा। उनको प्यार से समझाकर उनको लेकर आना, उनको अपने समझ में लेकर आना बहुत आवश्यक है। कितने सारे करेंगे? जिसके भी बच्चे हैं ना, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, है ना? क्योंकि बच्चों को संभालना सभी माता पिता समझते हैं, कितना कुछ गुजरना पड़ता है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। प्रभु का अनुग्रह, यू विल ऑल कम टू नो सून। सभी को समझ में आएगा जरूर।
ओके, लेकिन एक बात समझना है कि कलीसिया में जो है ना, परिवार में जिसे घराना कहा जाता है, हर प्रकार के किरदार मिलते हैं। बालक है, बच्चे हैं और युवक हैं, सभी लोग आपको मिलेंगे। लेकिन इनके साथ में इनकी समझ को जानकर हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है, प्यार से एडजस्ट करके समझ कर उनके साथ मेल मिलाप करके जीना बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम भी दूसरा तिमोथी की किताब में, दूसरा तिमोथी की किताब में दूसरा अध्याय, भाई सोचा जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करें। ओके, कुछ पीछा करना है ना, किसको? वापस पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा वचन में। वापस जवानी की अभिलाषाओं से भाग ओके, फ्ली यूथफुल लस्ट। ओके, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से और जो फेसबुक है और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं ओके और उनके साथ अच्छा, फेसबुक यूट्यूब के साथ क्या करना है? उनके पीछे पीछे भाग। सबको मैसेज कुछ मिल रहा है? हमें किसी के पीछे भागने के लिए कहा गया है, लेकिन किसके साथ भागना है, किसके पीछे भागना है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप। ओके, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और मेल मिलाप और प्रेम, और क्या करना है? हाँ, मेल मिलाप का पीछा करना है ना? ये टीचिंग हम लोगों के लिए कितना महत्व है। इन अ फैमिली, एक तो हम अपने खुद को भी देखें औरों को भी देखें। ओके, सबका समझ एक जैसा नहीं होता। सबसे अच्छा उदाहरण हमेशा ये लोग ना, ये 5 उंगली बताकर बताते हैं कि 5 उंगली जो है अलग अलग है, अलग अलग आकार के है, लेकिन एक भी उंगली नहीं रहा तो आप कुछ भी उठाने की कोशिश करें, या फिर आपको एक उंगली टूट गया है, कुछ जख्म हुआ, तो बाकी जो उंगलियों से कुछ काम करने की कोशिश करें, नहीं होगा। सब एकदम सही सलामत रहें, एक साथ में मजबूत होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? कहने का मतलब है कि जब अलग अलग समझ के लोग हैं तो हमें क्या बनना है? वरना हम एक दूसरे के साथ कभी मेल मिलाप के साथ नहीं रह सकते। ये बात कलीसिया में हमेशा अगर आप देखें ना, झगड़ा फूट और जो विवाद, जो डर, नफरत, ईर्ष्या, जो कुछ होता है ना, उसके पीछे कारण क्या है? मैच्योरिटी, जो परिपक्वता जो होना चाहिए वो क्योंकि नहीं है, इसीलिए सभी लोग अभी भी बालक, बच्चे, युवक बनकर वो जी रहे हैं। लेकिन जिनको समझ है वे क्या करेंगे? उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, मेल मिलाप शांति के साथ उनको रहने के लिए सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसीलिए हमें जानना है कि मैं, लेकिन क्यों बार बार कह रहा हूँ मालूम है? उसमें बहुत ताकत है शब्द में। अगर मैं ऐसा नहीं निकला तो बहुत गड़बड़ी वाली बात हो जाती है ना? मैं सबको सिखाकर मैं ही अगर किसी की छोटी सी गलती के लिए मैं ही नाराज़ होकर मैं ही कहकर घर पे बैठ जाऊँ, अगले संडे से मैं नहीं आ रहा बाबा संभालो, जिसको जाओ संभालो, मैं लेकर जा रहा हूँ। ऐसे अगर पास्टर ही अगर ऐसे कहने लग गया, ओके, अगर वो जो समझो पास्टर नहीं, जो बाकी जो आप लोग हैं, आप में से किसी को अगर समझो किसी के कारण टेस्ट पहुँची, किसी का जो एक नेचर है, एक तरह का स्वभाव है, उसके कारण आपको टेस्ट पहुँचा, ओके, इन्होंने ऐसे मेरे से बात कर लिए, वो जाते जाते मेरे से ऐसे बोल दिए, कि जाते जाते मुझे ऐसे देख लिए, या फिर इन्होंने ऐसे कुछ ऐसे कर दिया। अगर छोटी छोटी बात को लेकर अगर हम एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करने लगेंगे और हम ही परिपक्व नहीं हो रहे हैं, तो वो कलीसिया जो है परिवार है ना, वो एक्चुअली परिवार के समान बढ़ नहीं सकता, पूरे एक परिवार के समान बढ़ नहीं सकता। अगर आपको एक परिवार देखो, परिवार में सब तरह के लोग होते हैं ना, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा गलती कर करके माता पिता घर छोड़ के चले गए तो क्या होगा? बच्चा रिस्की हो बड़ी रिस्क हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमें भी समझना कि सभी लोग हैं,
लेकिन सबके साथ एक वचन जो आखिर में एक वचन लेंगे जो इब्रानी की किताब है, एक्चुअली बहुत सारा है। मैं ये टीचिंग जो है ना कम से कम 3 या 4 हफ्ता जाएगा। आज जो लिए हैं अगले हफ्ते प्लीज़ डोंट स्किप। हाँ, अगले हफ्ते बहुत कुछ आने वाला है जिससे कि आप और मैच्योर हो जाएंगे। वो कैसे करना है वो भी सीख लेंगे, मैच्योरिटी में कैसे बढ़ना वो भी सीख लेंगे। ओके, आज एक वचन लेंगे जो इब्रानी की किताब में 5वां अध्याय 14 वचन। वापस एक बार बोलो और जरा धीरे से। क्या? पर अन्न सयानों के लिए है, हाँ, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण होते हैं। There is a word in English. What is the word? 5 verse 14. हाँ, Hebrew chapter 5 verse 14. Constant. Yeah, just one more word. In which translation? I have an idea. What is it? Read that verse. But sorrowful is for the mature who also constant use have trained themselves. Constant use. Have trained themselves. Yeah, constant use. What translation says practice. ओके, एक प्रैक्टिस होता है, एक कांस्टेंट यूज होता है, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, लगातार अभ्यास उसका आप उसको कार्य में ला रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों को कार्य में ला रहे हैं, वो मैच्योर होंगे। सुनने वाले आशीषित हैं बराबर? कभी नहीं। सुनने वाले बहुत हैं, सुनने के अनुसार करने वाले ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कांस्टेंट यूज, यानी कि जो हम सुनते हैं ना, अभी आपने सुना बराबर है, एज ए फैमिली अपने लिए बहुत सारे बच्चों ने सुने। अभी ये है कि आपने जो सुना अभी आज ही आपके साथ कुछ हो जाए, अगले जो आधे घंटे में जो हम यहाँ से निकलेंगे उसके बीच में कुछ हो जाए, क्या करेंगे आप लोग? कांस्टेंट यूज, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग यानी प्रयास करना, अभ्यास करना, उसको कार्य में लगातार लेकर आना, जो हमने सीखा है ना, जो शिक्षण प्राप्त किया है ना, उसे कार्य में लाना बहुत आवश्यक है। वे लोग मैच्योर होते जाएंगे। यस, यही लोग मैच्योर होते जाएंगे। तो अगर आपको परिपक्व होना है, समझो किसी क्षेत्र में मैं अभी भी बालक हूँ, किसी क्षेत्र में अभी भी मैं युवक हूँ, किसी क्षेत्र में अभी भी मैं एकदम बच्चे जैसा हूँ, तो मुझे क्या करना है? जो धार्मिकता का शिक्षण मैंने प्राप्त किया है उसे कार्य में लाना मुझे आवश्यक है। अगर मैं सिर्फ सुनकर वाह 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 क्या बात है, क्या टीचिंग है, क्या सीखा है आपने, वाह वाह, वहाँ जैसे निकल गए वाह वाह उधर निकल गया, फिर उधर ही वाह वाह हो जाती है। वैसे नहीं करना है। लेकिन जो हम सीखते हैं ना उससे आपको, अगर आप बालक बनकर नहीं रहना चाहते, बच्चे बनकर नहीं रहना चाहते और एक नौजवान युवक के समान जो उनका मन जो विचलित होता है वैसे बनकर नहीं रहना चाहते, तो ये जो आपका वहाँ भी लिखा है ना, उसको क्या करना है? जो आपने सीखा है उसको कार्य में लाना। वो उस बच्चे को वापस हिंदी में पढ़िए। अन्न सयानों के लिए, करेक्ट, ये दे निपुण हो जाते हैं, यानी दे बिकम मैच्योर। मैच्योरिटी की ओर बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? केवल सुनना है, लिसन करना है उसको। यू लर्न टू लिसन हाउ बाय कांस्टेंट यूज। जब आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप ज़्यादा करके उसको कार्य में लाते हो, यू स्टार्ट टू लिसन, क्या बुरा है क्या भला है, उसको फिर आप उसको परख सकते हैं, उसमें अपनी निपुणता यानी मैच्योरिटी आती है। लेकिन अगर आप उसको कार्य में ही नहीं लाएंगे तो फिर कैसे परखेंगे? इसलिए आपको क्या करना है? अभी आपको बच्चे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अभी हम इतने ही हैं, आगे जाकर बच्चे बहुत आएंगे, बालक बहुत आएंगे, नौजवान बहुत आएंगे। ओके, दे विल कम इन टेल यू सिस्टर there's a pastor. Give me chance. Tell the pastor next Sunday I want to play. मुझे अगले संडे मुझे कीबोर्ड प्ले करना है। उसका वर्ड stand here. Don't you know you should come here?
आपको मालूम नहीं लगा कि आपको डील करना था, जो कुछ सारे ओके। जो इस तरह की बातें सुने तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए? एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। आप चारों पंखी के नीचे बैठिए। मैं तो इतना गर्मी में खड़ा होता मैं सीखा रहा हूँ, आपको मुझे पूछे भी नहीं कि इधर की खड़े कैसे का कैसे चार से आप कैसे ऐसे। वाह वेरी नाइस, वहाँ पर टेबल फैन आप लोगों के लिए और हम यहाँ पर गर्मी में हैं। वाह वेरी गुड वेरी गुड। आपको इस तरह के बहुत सारे कलीसिया में परिवार में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैच्योर पीपल ऑफ गॉड जो आप परिपक्व हैं और होते जा रहे हैं, हमें क्या है धार्मिकता का शिक्षा को जो प्राप्त किए हैं उसे कार्य में लाइए, तो आप परखने की कोशिश करेंगे क्या सही है क्या गलत है। साथ ही साथ आप समझेंगे कि इनका भी समझ इतना ही है, इनका समझ अभी इतना होना बाकी है, इनकी लेवल अभी इतना ही है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू दैट पीस, यू नो दैट मेल मिलाप जो है ना, उसके साथ में हमें एक दूसरे के साथ हमें जीते रहना है, चलते रहना है ना, गले मिलना है, प्यार करना है, यू नो डू एवरीथिंग दैट, यू नो उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना है ना, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। उसने कुछ बोला तो घर पे जाके प्रार्थना करते हैं। उसने जो बोला वही मन में चलता रहता है, उसने ऐसा किया वैसा बोला वही मन में चलता, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 1 हफ्ता चलता रहता, फिर प्रार्थना कितने क्या बराबर। एग्जैक्टली खाना भी नहीं खाते लेकिन ऐसा हो जाता है, तो प्रार्थना किधर की है, हमें तो उनके लिए प्रार्थना भी करना है ना। तो एज मैच्योर पीपल वी विल ग्रो टुगेदर, हम साथ साथ एक परिवार होने के नाते इन बातों में हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कैसे और आगे बढ़ना है, मजबूत होते जाना है। अगले हफ्ते से हम सीखते भी जाएंगे, साथ ही साथ आपको कलीसिया में आपका क्या काम है, क्या रोल है, आप वो भी जान लेंगे आने वाले हफ्तों में। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज गॉड। आइए हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट टीचिंग, वन मोर बैलेंस। प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू। लेट अस स्टैंड अप हियर, हम खड़े हो जाते हैं। आइए हम अब तो प्रभु यीशु की ओर, हमारा विश्वास का लेखक और कर्ता, हमारा जीवन दाता, हमारा शांति का राजकुमार, जिसमें अनंत जीवन है, उस प्रभु की ओर देखें और धन्यवाद करते हैं इस प्रभु को कि उन्होंने अपने वचन में यूं कहा है, जो पौलुस के द्वारा लिखा गया है, कि जब वो स्वर्गीय स्थान में उठा लिया गया तो वो अनेक वरदानों को देकर गए, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को प्रेरित, किसी को सुसमाचारक, किसी को पासवान, किसी को शिक्षक, ताकि वे जो है कलीसिया की उन्नति करें, हर एक जो है परिपक्वता की ओर बढ़े और मसीह के पूरे डेलडोल में आ जाए, टू द कंप्लीट मेजर एंड स्टेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप उस वचन के द्वारा आज हम सभी लोगों को सिखा रहे हैं, ताकि हम बालक बनकर ना जिए, बच्चे बनकर ना जिए, जहाँ वहाँ भटकते हुए ना रहे, अलग अलग शिक्षणों में प्रवेश करते हुए, आदि शिक्षण, तत्व ज्ञान, फिलॉसफी, इस तरह की बातें, ट्रेडिशन जो परंपरा है, ऐसे बातों में फंसते ना जाएं। एक युवक होने के नाते, जैसा एक युवक एक दास बनकर किसी के आधीन में रहना पसंद नहीं करता, वो खुद ही अपना जीवन जीना चाहता है, वैसे हम में से कोई ना जिए, पर हम आप पर निर्भर होते हुए, आपके अधीन होते हुए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम अपने आप को नम्र करते हुए आपके अधीन करते हैं प्रभु, और आपकी धार्मिकता के शिक्षण को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे कार्य में लाते हुए पिता, हम सही हम परख सकें कि भला बुरा क्या है, एक दूसरे को समझ सकें, आपके प्रेम का जो ऊंचाई, जो गहराई, जो लंबाई, जो चौड़ाई है, उसे हम समझ सकें प्रभु, और आपके प्रेम में बने रहें। मसीहा का प्रेम जो सब समझ से परे है,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों को अपने वचन से तृप्त करने के लिए, हमारे मन के विचारों को बदलने के लिए, ताकि हम अपने मन के विचारों को नयापन करें, जिससे कि हमारा चाल चलन बदलता जाए। आपसे हमारी चाल चलन यूँ बदल जाए पिता कि हम हर किसी के साथ मेल मिलाप से, प्यार से, आपकी शांति के साथ रह पाए, एक दूसरे को समझ करके उनकी समझ कैसा है, वो कौन से लेवल पे है, कौन से दर्जा पे है, ताकि हम जैसे परिवार में एक दूसरे के साथ सहन करते हुए हम जीते हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ सहन करें, धीरज के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ, और एक होकर, एक घराना होकर, एक फैमिली होकर आपकी नाम की महिमा करते हुए हम बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद हम सभी लोगों को आज जितने सुने हैं उन्हें आशीषित करने के लिए, उन्हें समझ प्रदान करने के लिए पिता, और उन्हें उन कार्यों को करने के लिए उकसाने के लिए धन्यवाद। आत्मा के द्वारा हम जो भी करते हैं, जो भी हमारी जीवन है पिता, इसमें केवल आप ही के नाम को महिमा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। एक परिवार होने के नाते हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, आमेन। और प्रभु बोध में भी भाग लेंगे, क्योंकि वो एक देह को दर्शाता है, आमेन। If I show the password, praise God, okay. तो गलातियों की किताब में, इसको मैं रब कर लेता हूँ, गलातियों की किताब में 6 अध्याय में जानिए, मैं आपको वचन क्या है उससे पहले आपको ये बता देता हूँ। एक तो मिनिस्टर और एक मिनिस्ट्री, और ऊपर गॉड, ओके। परमेश्वर है, एक सेवक है और सेवकाई है। लोग अक्सर कलीसिया में ये कहेंगे कि आई गिव टू गॉड, मैं परमेश्वर को दिया, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे मैंने सेवक को दिया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे मैंने मिनिस्टर को दिया, सेवकाई को दिया, इसलिए दिया, मैंने सेवकाई के लिए दिया। पर बहुत सारा मात्रा ये कहेंगे कि हमने परमेश्वर को दिया। यहाँ पर आप जो दे रहे हैं ना, उसमें से परमेश्वर को कितना जरूरत है? यहाँ पर आप जो भी देंगे उसमें परमेश्वर को कितना जरूरत है, या फिर आप परमेश्वर को कितना दे सकते हैं? जरा पूछ कर देखिए परमेश्वर को कितना चाहिए। आपके पास इतना है देने के लिए, अगर परमेश्वर ने कुछ बोल दिए तो परमेश्वर को देना है, ओके, ठीक है। दूसरा है कि जो सेवक जो काम करता है, ओके, इनकी ओर जरा देखेंगे, और जो सेवकाई है, क्या सेवकाई है, इनकी ओर जरा देखेंगे। ये दोनों समझ अगर आपको मिले, आज अगर समझ मिले तो ही दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए, ओके, ठीक है। गलातियों की किताब में, गलातियंस, इसके ऊपर ब्रदर गॉडविन जो है ना फुल डिटेल और इनडेप्थ टीचिंग देने वाले हैं। मैं भी एक पोस्ट करने वाला हूँ आप लोगों को इसके ऊपर, पर अभी जो है आज इसके ऊपर थोड़ा देख लेंगे क्या है। थैंक यू लॉर्ड। या पढ़िए। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। वापस एक बार बोलो। जो वचन की शिक्षा पाता अच्छा, जो वचन की शिक्षा पाता है उसमें कौन है? आप है, ठीक है। उसको क्या करना है? सब अच्छी वस्तुओं में, वो सब अच्छी वस्तुओं में, वो सब अच्छी वस्तुओं में लिखा है। क्या करना है? सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। ओके, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करना है। क्या करना है? शिक्षण प्राप्त करने वाला सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करना है। दैट मीन्स हैज टू शेयर द बेस्ट द गुड थिंग्स। ओके, अभी ये वचन जो लिखा है ना, ये हम लोगों के लिए लागू है कि नहीं?
ये कलीसिया को लिखा गया, बराबर है। तो हम लोगों को लागू है कि नहीं? सब कुछ करेंगे प्रभु, हम जाके सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन आई विल डू द मिनिस्ट्री लॉर्ड, आई विल लिव फॉर यू, डाई फॉर यू, मैं अपने जीवन दूंगा, जीऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा गया था? क्योंकि पौलुस जो इस पत्र को लिख रहा है ना, वो खुद एक सेवक है, ओके। और उन्होंने अपनी सेवकाई में कई सारे ऐसे सेवक को देखा जो ये प्रभु का काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ में ये जो होना था ना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो उनको लिखकर बताना पड़ा, ठीक है। क्यों लिखकर बताना पड़ा? हम जाएंगे और एक वचन देख लेते हैं इसमें, रोमियो की किताब में 15वां अध्याय, पहला तिमोथियो की किताब में, पहला तिमोथियस 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17 और 18, 5वां अध्याय में 17 और 18। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो उन्हें आदर के योग्य समझे जाए। ओके, ठीक है। तो जो प्राचीन आपके मध्य में क्या करते हैं वे लोग? सिखाने में परिश्रम करते हैं। ओके, सिखाने में, वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए? डबल ब्लेसिंग, डबल ब्लेसिंग, डबल हॉनर। कई सारे लोगों का ऐसा नियत है हमारे, आपको इनको क्यों देने का? क्या काम करते हैं लोग? संडे के दिन आके सिखा के जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। संडे 2 घंटे आकर सिखाते हैं और बाद में इतनी बड़ी बड़ी बात। इनके लिए क्या करने का हम लोग? करना है कि नहीं करना? कैसे समझना कि 2 गुना आदर कहा क्या है? ओके, क्योंकि हफ्ते भर में पासवान जो वचन सिखाने के लिए, जो लोगों के जो जीवन में कुछ हो रहा है, परिवार में जो कुछ हो रहा है, उस बात को लेकर वो कैसे अपने जीवन बिताकर प्रार्थना में लगे रहकर मध्यस्थी करते हुए आपको क्या सीखा, कैसे आपको मदद करें, जो कुछ उसमें जो पूरे हफ्ते डाल देते हैं, परिवार होते हुए भी वो इतना कुछ करता है ना, वो नज़र नहीं आता। 2 घंटे यहाँ पर आकर सिखाना, वो देख लेते हैं और उसके ऊपर कहेंगे कि क्या संडे को 2 घंटे आकर सिखा कर जाता है, फिर वो उसको 2 गुना आदर क्यों? ओके, इज स्ट्रगलिंग, वो भी परिश्रम कर रहा है, इज वर्किंग हार्ड, वो भी परिश्रम कर रहा है, तो उसको 2 गुना जो आदर जो है ना, उसके विषय में किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा। गलतियों की किताब किसने लिखा? पौलुस राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, बट पॉल डिड नॉट वर्क। पॉल ने काम नहीं किया, तो तुम्हें भी पॉल ने दान किसे लिया है, पॉल काम करता था, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए? पास्टर तुम जाके काम करो ना। पॉल ने काम किया था, लेकिन कहीं भी पौलुस ने ऐसा लिखा है कि हर एक पास्टर को काम करना चाहिए, मतलब हर एक पास्टर को काम ही करना चाहिए, वो किसी से लेना नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे बताया, ऐसे किधर लिखा है? प्रभु ने मुझे बताया कि हर एक पासवान जो सेवक है उसको काम ही करना चाहिए, किसी से लेना नहीं चाहिए। ऐसा पौलुस ने किधर लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा? ओके, 1 कोरिंथियंस, पहला कोरिन्थियों की किताब में 9वां अध्याय, आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, 1 कोरिन्थियंस 9 वर्स 9 to 14, 9 से लेकर 14 तक। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। ओके, मूसा का व्यवस्था में क्या लिखा है कि दावते समय जो बैल जो दावता है, जो काम कर रहा है ना, उसका मुंह को, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, जो उसके आसपास जो गिर रहा है, चारा वारा गिर रहा है ना, उसको खाने दो। ये व्यवस्था में लिखा है, ठीक है। आगे, क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? हाँ, क्या परमेश्वर केवल बैल की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है। ओके, तो पौलुस क्या कह रहा है कि बैल के विषय में तो उदाहरण उसने दे दिए, लेकिन ये जो बात लिखा गया किसके बारे में लिखा है? बैल के विषय में नहीं, हमारे लिए, खुद को भी वो शामिल कर रहा है। ओके, आगे, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते हाँ, और दावते वाला खाली होने
ओके, यानी कि जो काम करता है ना वो यूं काम करे कि उससे उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं काम कर रहा हूँ तो उसका प्रतिफल उसको मिलना है, ये समझ कर वो काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि बैल जो काम कर रहा है उसको मालूम है कि मैं जब भी दावता हूँ, जब भी मैं वो जो भी काम कर रहा हूँ ना, जितने दाना है, जो भी चारा है मुझे खाने को मिलेगा, उसको आशा से वो भी काम कर रहा है, उसको अलग खाना भी मिलता है, उसमें भी खाना मिलता है। तो जो प्रभु का दास है ना उसको क्या करना चाहिए? हमारे लिए ही लिखा है करके पौलुस कह रहा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑनर करना चाहिए। कौन ऑनर करना चाहिए? अच्छा, ओके ओके यू गेटिंग सिस्टर कंफ्यूज? ओके, आई जस्ट मेक इट क्लियर। ओके, आगे। भाषा से जवनी करे, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आर्थिक वस्तुएं जोड़ी, हाँ हाँ, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल करें? ओके, यानी आत्मिक तौर से जो कुछ देना था हम यहाँ से दे रहे हैं, तो शारीरिक बातों के लिए जो हमारी ज़रूरत है अगर आपसे हमने लिया तो क्या कोई गुनाह किया? पौलुस पूछ रहा है। आत्मिक तौर पर जो कुछ करना है, जो भी सिखाना है, जो भी उन्नति करना है, सब कुछ तो जो प्रभु का दास अगर जो भी परिश्रम कर रहा है वो कर ही रहा है, क्योंकि सामने वाला प्राप्ति कर रहा है। और उनसे ये भी कहा गया कि जो शिक्षण प्राप्त करते हैं ना वो सब भली वस्तुओं में सिखाने वालों के साथ भागी करें, है ना। तो अभी ऐसा है कि जब भी वो आत्मिक व्यक्ति जो आत्मिक तौर पर दे दिया है तो शारीरिक जरूरत जो भी उसकी होती है तो आप लोग उसे प्राप्त करें, तो कोई गुनाह कर रहा है इस वचन के अनुसार पौलुस बता रहे कि नहीं है। राइट, ओके, आगे। फसल काटे, जबकि दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक गुनाह होगा? ओके, जब दूसरों का तुम पर अधिकार है तो हमारा, अगर समझो कि आपको कोई काम पे लगाता है किसी कंपनी में, आप जाकर उनको बॉस से ना, बॉस दिस मंथ में सैलरी, ये महीने का मेरा पगार, ये महीने का मेरा पगार, ये महीने का मेरा पगार, ऐसे बार बार पूछते हैं अपने बॉस से, तो क्या सही है? आपने पूरे महीने काम किए, बॉस को क्या करना चाहिए? उसका वेतन, उसका जो भी तनख्वाह है वो उसको देना जरूरी है, काम कैसे देना जरूरी है। लेकिन आप अगर बार बार पूछेंगे तो वो क्या सही लगता है? यानी वो बॉस कैसा निकला? बहुत स्वार्थी, निकम्मा, है ना। लेकिन पासवानों को जब भी, मैं अभी आपको एक डिफरेंस भी बता देता हूँ। कहीं सर एक पासवान अगर आपसे यूँ मांगे कि प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं बिल्डिंग से यहाँ तक चलकर आता हूँ ना, तो प्रभु ने मुझे गाड़ी दिखाई, प्रभु ने मुझे एक 4 व्हीलर 4 व्हीलर का गाड़ी दिखाई, और प्रभु ने कहा कि आपको उसे कहा है कि आप उसके लिए बोएं। अगर मुझ में, अगर यहाँ पर मैं या ब्रदर गॉडविन या ब्रदर विपुल, हम तीनों में से किसने भी ऐसे बात किए ना, मैं कह रहा हूँ उसी दिन छोड़कर चले जाइए। हम में से किसी कोई आपको ऐसे दर्शन नहीं देंगे कि प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे गाड़ी लेना है, मुझे प्राइवेट जेट लेना है, इसीलिए आप लोग दे दो। वैसा नहीं है। आत्मिक बातों को जो शिक्षण दिए हैं, शारीरिक बातें यानी कि हमारी जो ज़रूरत होती है इसके लिए जो आपकी तरफ से आप लोगों को जो देना है, आप जब भी देंगे, मांग कर नहीं, आप जब देंगे, आप किसको दे रहे हैं? इस वचन के अनुसार आप प्रभु के दास को दे रहे हैं। इस वचन के अनुसार आप प्रभु के दास को दे रहे हैं। इस वचन के अनुसार आप प्रभु के दास को दे रहे हैं। ओके, आगे जरा वचन देख लेते हैं। परंतु हम यह अधिकार काम से नहीं लाए, परंतु सब कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। ओके, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ आगे होते हैं। ओके, इसीलिए इस रीति से प्रभु ने कुछ ठहराया। ओके, ये वचन को दोबारा एक बार पढ़िए। इसीलिए इस रीति से जो मंदिर में काम करते हैं, मंदिर में जो कुछ रहता है उसमें से उसका भाग होता है, बराबर है। ओके, उसका जो भी है उसको मिलना चाहिए। ये किसने ठहराया? किसने ठहराया?
तो पासवान यहाँ पे खड़े रह कर प्रचार करे ना, पास्टर नीड्स मनी मैन, दैट्स व्हाई ही इज टीचिंग ऑल दिस थिंग्स, इसका ना पैसे की जरूरत है, इसलिए सब सीखा है। नहीं, प्रभु ने जो ठहराया हम वो बता रहे हैं। प्रभु ने जो आप और प्रभु के दास और आप और प्रभु की सेवकाई के लिए जो कुछ प्रभु ने ठहराया है हम वो बता रहे हैं। तो वापस से वो वचन पढ़िए। इसीलिए इस रीति से हाँ, प्रभु ने भी ठहराया जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। okay, the people are sharing the gospel, live by the gospel. Who's teaching the word of God will live by it, will preach the word of God. जो प्रचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, वो उसके द्वारा ये जिएंगे। ये किसने ठहराया? अगर आप लोग इस बात को समझ गए कि ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा रहकर जो भी हो यहाँ पर, ओके, तीन है, तीन में से कोई भी जन यहाँ पे खड़ा होकर ये सिखा रहा है, तो सबसे अच्छी वस्तु मुझे इसके साथ शेयर करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ठहराया, इन्होंने बैग दिया ना, तभी मुझे सबसे बेस्ट इसमें डालना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ठहराया। इन्होंने बैग यहाँ पे से ऐसे सर्कुलेट किया ना, तो ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने ठहराया, बिकॉज द लॉर्ड ऑर्डेन्ड इट। प्रभु ने ठहराया करके ही हम ये करते हैं। तो समझ हमारा क्या होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सभा में इन्होंने लास्ट में बैग दिए, सबसे कलेक्ट किए, वहाँ पर उन्होंने किया, इसके लिए हमें भी करना है। ये समझ के साथ नहीं करना है, मैं इसीलिए उसमें डालूंगा क्योंकि ये प्रभु ने ठहराया। Who ordered it? Those who want to question the Lord, most welcome. जिनको प्रभु से सवाल उठाना ना, प्रभु ऐसा क्यों, वो प्रभु से सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने ठहराया है तो हम उसको अमल भी करना है, उसके अनुसार चलना है। तो यहाँ पे जो पासवान है ना, कई सारे ऐसे कुछ प्रभु के दास निकले हैं जो स्वार्थी होकर, लालची होकर, लालच में उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश की है। अभी जैसे ब्रदर गॉल्डविन हमेशा कहते हैं कि वन रॉटन एप्पल इन अ बास्केट। ओके, पूरे बास्केट में एक सेब अगर जो शतरंज अगर वो खराब लिखा है तो पूरा शतरंज खराब है करके हम कह सकते हैं क्या? वैसे में अगर एक प्रभु का दास, एक पास्टर अगर ऐसा गलत नीयत के साथ आया है तो क्या ये मतलब है कि पूरा प्रभु का दास ऐसा है ना? तो इसीलिए हमें समझना है कि जिनके साथ जो करना है, प्रभु के दास के साथ जो करना है, वो हमें दुगना आदर देना है। वी हैव टू ऑनर देम डबल पोर्शन, डबल ऑनर देना है, बिकॉज दिस इज ऑर्डेन्ड बाय द लॉ। ठीक है, और हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमें इधर बुला कर ना पैसा मांग रहे हैं चलो दे दिया बैग, तो चलो कुछ डाल देते हैं। Put something man, what you purpose in your heart, a cheerful giver, सब कुछ लिखा है, बराबर है। तो ये सब प्रभु एक पौलुस क्यों लिखकर बताया? क्योंकि लोग इस प्रकार के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जो बच्चे थे, जो बालक थे, जो लड़के थे, जो युवक थे, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई और वे सबकी समझ अलग अलग थे, तो उनको ये सिखाना पड़ा। अभी मैं आप लोगों के सामने ये वचन लेकर इसीलिए आया क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर, ये देने की बात को लेकर जितने हमारे मन में जो दुविधापन, अलग अलग बात विचार होती है ना, इसको हम बाहर करें और एक समझ के साथ दें, एक ही समझ के साथ के मैंने इसीलिए दिया क्योंकि इसे प्रभु ने ठहराया। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस? किसी का इसके ऊपर कोई सवाल है? कोई सवाल है? किसी को सवाल नहीं? मतलब सब सहमत हैं प्रभु के वचन से? तो क्योंकि प्रभु ने कहा आप लोग करेंगे, ब्रदर सेलोम ने कहा इसलिए करेंगे कि प्रभु ने कहा इसलिए करेंगे? ओके, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है, तो इस बात को कभी ना भूलिएगा। कहीं यहीं पर नहीं, मैं ये भी कह लेता हूँ कि किसी दिन आपको यहाँ पे ब्रदर गॉल्डविन आ जाए या मन के में एक बार अगर वो आकर गए, यहाँ पर आकर वो सिखा रहे और आपके हृदय में ना आया कि मुझे ब्रदर को कुछ देना है, पुट इट इन एन एनवेलप, गिव इट टू हिम। एक एनवेलप में डाल के ब्रदर को दीजिए। आपको उनको आदर करना है क्योंकि प्रभु ने कहा। कभी ब्रदर विपुल आ गए और वो सिखा रहे हैं और आपके मन में आया कि मुझे ब्रदर के लिए कुछ करना है, आपके मन में जो आया दीजिए, डालकर आप उस ब्रदर को दीजिए। कभी अपने आप को रोकना नहीं, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वे भी जो है ना प्रभु का सेवा कर रहे हैं। ओके, आप लोगों से कुछ पाने के लिए वैसा नहीं है, पर उनकी भी ज़रूरत होती है, ये हमें समझना है। आखिरी तौर पर वो सिखा रहे हैं, उनकी भी शारीरिक जरूरत हो सकती है, तो उनको भी हमें क्या करना है? भागी देना।
हम ये टू शेयर ऑफ बेस्ट थिंग्स. प्रेज गॉड. ओके, ग्लोरी टू गॉड. इसके बाद मैंने यहाँ पर नहीं आया, मैं ये नेक्स्ट वीक लूँगा, चलेगा ना? प्रेज गॉड. तो प्रेज गॉड, नेक्स्ट वीक लेंगे.